दोस्तों, अमित शाह को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। बावजूद इसके अमित शाह की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 3 दिनों से अमित शाह को लेकर पूरे देश में खासा नाराज़गी देखने को मिल रही है। बाबा साहेब पर बयान को लेकर अमित शाह इतने बुरी तरह से फंस चुके हैं कि भाजपा का प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया भी उनको जनता के आक्रोश से बचा नहीं पा रहा। दोस्तों, कल का दिन कई बड़ी खबरों से भरा रहा। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाने के बावजूद अभी तक भाजपा की तरफ से कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इसके उलट भाजपा कांग्रेस से मांग कर रही है कि बाबा साहेब के अपमान के लिए वो देश से माफ़ी मांगे। क्या मजाक चल रहा है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई है कि बाबा साहेब को लेकर आपत्तिजनक बयान किसी और ने नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को मूर्ख समझने की गलती ना करे। मामला बिल्कुल साफ है दोस्तों। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाकर भाजपा जनता का ध्यान अमित शाह के विवादित बयान से हटाना चाहती है। और यही नहीं, बाबा साहेब को लेकर भाजपा बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। जब भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि आप किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ता ये भी नहीं बता पाए कि वो प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन किस बात के लिए कर रहे हैं ये तक उनको नहीं पता। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जस्टिस शेखर यादव को लेकर बड़ी मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही बात करेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत की। मोहन भागवत ने बिना किसी का नाम लिए बिल्कुल साफ कर दिया है कि बार बार मंदिर का मुद्दा उठाकर कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदुओं का नेता बन जाएंगे। दोस्तों, आज की खबर एक से बढ़कर एक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, याद कीजिएगा, कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पर कई गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। राहुल गांधी पर भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया था कि उन्होंने भाजपा सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से उनके 2 सांसद बुरी तरह से घायल हो गए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। इसके साथ ही नागालैंड से भाजपा की सांसद फनगोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर उनके करीब आने और उन पर चिल्लाने का आरोप लगाया था। Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. लेकिन दोनों ही मामलों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज होती दिखाई दे रही है। भाजपा के दोनों सांसद जिनके घायल होने की खबर सामने आई थी, उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं और उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे जैसे दिन गुजरा उनके सर पर लगी हुई पट्टी छोटी होती चल गई। मैं स्क्रीन पर आपको उनकी तस्वीरें लगाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है जब उनको भर्ती कराया गया तो उनके सर पर जो पट्टी लगाई गई थी उसको देखकर मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन अगले ही दिन उनकी पट्टी एकदम से गायब हो गई, या यूं कहें पट्टी हटा दी गई। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों कि आखिर एक ही दिन में उनका कैसा इलाज हो गया कि गंभीर हालत से वो सीधा फिट एंड फाइन हो गए। दोस्तों, ये कुछ नहीं बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि किसी भी तरह से लोगों का ध्यान अमित शाह के बयान से हटाकर राहुल गांधी पर लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में खुद ब खुद अपने आप को एक्सपोज करती जा रही है और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। नागालैंड से भाजपा की महिला सांसद जिन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया था कि वो उनके बहुत करीब आ गए थे और उनके ऊपर चिल्ला रहे थे, उनके दावों पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सबूत सामने नहीं रखा है जिससे साबित हो सके कि राहुल गांधी उनके पास गए। और यही सवाल कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि अगर राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया है तो भाजपा संसद के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की वीडियो सामने लाए और लोगों को बताए, लेकिन भाजपा इसको लेकर बिल्कुल खामोश है। दोस्तों, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ कि अगर भाजपा के पास राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी भी अन्य नेता के खिलाफ छोटी से छोटी सबूत भी होते तो भाजपा इसको लेकर हंगामा मचा चुकी होती, लेकिन अब तक भाजपा शांत है और ये किस तरफ इशारा करता है आप भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत सामने ना ला पाई हो, लेकिन उसका पालतू मीडिया, गोदी मीडिया राहुल गांधी के खिलाफ बेबुनियादी प्रोग्राम चला रहा है बिना किसी सबूत के। गोदी मीडिया ने दावा कर दिया है कि राहुल गांधी ने भाजपा के सांसदों को धक्का मारा, जबकि आपको भी पता है दोस्तों कि राहुल गांधी का अब तक ऐसा कोई भी वीडियो सामने नहीं आया और ये सब कुछ किया जा रहा है केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए, गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, मैं जिस वीडियो की बात कर रहा था, इस वीडियो की शुरुआत में उस वीडियो को आप पहले देखिए, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि भाजपा के कार्यकर्ता कैसे बिना सिर पैर के सड़क पर उतर जाते हैं कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग जी। क्या हो गया, क्या अपमान कर दिया राहुल गांधी? भाई बाबा साहब के प्रति जो बोला है उसको तो छोड़ना चाहिए भारत, और अपने स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए। क्या बोला? जो बाबा साहब के खिलाफ बोला। किसने? राहुल गांधी ने। क्या बोला? बता भाई क्या बोला? उन्होंने बोला है हमेशा इस्तीफा दो, तो इस्तीफा देने के लिए वो कौन सा वो मालिक है देश का? हम लोग युवा मोर्चा के जो टीम है आई है, उनके जो संविधान के बारे में बार बार वो गलत बोले जा रहे हैं कि भाई बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने भी वो बोला था। अभी तो हम लोग आंदोलन में, अभी आंदोलन कर लेते हैं, इसके बाद बोलते मैं जानना चाह रहा हूँ क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? क्या बोल दिया राहुल गांधी ने? क्या अपमान कर हैं। देश सब कुछ विकास के राह पे चल रहा है, इसके बावजूद भी अपमान राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी जी कह रहे हैं बार बार इस्तीफा दे, इस्तीफा देने वाला होगा सरकार हमारी है। सरकार ये बताइए, आप भीम अम्बेडकर जी को मानते हैं? हाँ मानते हैं। अमित शाह जी पे आरोप लग रहा है कि अमित शाह जी ने कहा कि देश में अम्बेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया है, जितना नाम अम्बेडकर का ले ले इतना भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये अमित शाह जी ने ठीक कहा, गलत कहा? नहीं सर, देखिए जहाँ भी होता हो, अगर ये लोग बार बार अगर अमित शाह जी ने ठीक कहा कि गलत कहा? ये जो गठबंधन अमित शाह जी ने कहा ठीक, जो ये बार बार अमित शाह जी ने जो कहा। जी चंदौलिया जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने इस तस्वीर की बात करी कि जमीन पर इस तरह से तस्वीर नजर आ रही है जिसको लेकर आप भी आपत्ति जता रहे हैं। हम प्रदर्शन कवर कर रहे हैं, अंबेडकर जी के हक में आप लोग बात कर रहे हैं। अंबेडकर जी की तस्वीर यहाँ भी दिखा दीजिए, कैमरा एक बार घुमा के, इधर भी जमीन पे पड़ी हुई है, तो वो सम्मान से आपको भी बात करनी पड़ेगी, आपको भी उस सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सम्मान का ध्यान है। तो वो जमीन पे क्यों पड़ी है? उसपे लोग सर सुनिए सांसद जी, उसपे लोग पैर डाल के निकल रहे हैं, पैर रख के निकल रहे हैं, अभी मेरे सामने से गए हैं। ऐसा नहीं है, देखिए आपके झंडों के ऊपर से भी निकल रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों ही वीडियो से भाजपा बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है और मैं समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता किस आधार पर कांग्रेस से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। क्या गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के नेता हैं जो कांग्रेस देश से माफ़ी मांगेगी? भारतीय जनता पार्टी को जनता से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना जिस तेज़ी से लोगों के बीच अमित शाह के बयान को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है वो भाजपा के लिए कोई अच्छे संदेश नहीं दे रहा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ही बड़ी मुसीबत में घिरते नज़र आ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है जस्टिस शेखर यादव के बयान को लेकर। याद कीजिएगा, जस्टिस शेखर यादव ने किस तरह से मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, कटमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। आप उनके वीडियोस को देखिए, उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करता हूँ। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ शेखर यादव को समर्थन देने के चलते बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज़ की इस हेडलाइन को पढ़िए,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है मांग। इस आर्टिकल में आगे लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की यूपी शाखा की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें सीएम योगी द्वारा हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में की गई टिप्पणी का विरोध किया गया है और उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की यूपी शाखा की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस शेखर यादव द्वारा दी गई विवादित टिप्पणी का खुलकर समर्थन किया था, जो धर्मनिरपेक्षता और गणराज्य के विरुद्ध है और मुख्यमंत्री के पद की शपथ का उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा को तोड़ा है। इसलिए सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ शायद ये भूल गए हैं कि वो केवल हिंदू समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त धर्मनिरपेक्ष होकर जनता की सेवा करने की शपथ ली थी। इसलिए उनका खुलकर जस्टिस शेखर यादव का समर्थन करना हर मायने में गलत है। दोस्तों, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। पुणे के एक कार्यक्रम में भाषण देते वक्त मोहन भागवत ने कहा, राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर का मुद्दा उठाकर वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। दोस्तों, दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट की हेडलाइन को पढ़िए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताई। भागवत ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वह ऐसे मुद्दे उठाएंगे और हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मोहन भागवत भले ही कह रहे हों कि मंदिर मस्जिद का विवाद रुकना चाहिए, लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जो आए दिन किसी न किसी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने निकलते हैं, वो सीधे तौर पर आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि मोहन भागवत को भाषण देने की बजाय अपने संगठन के भीतर ही सभी को समझाना चाहिए कि ऐसे विवाद को उठाना बंद कर दें। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा कारगर होगा, बजाय इसके कि भाषण देते वक्त इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करें। ये तो वही बात हो गई कि जब छोटा भाई कुछ गलती करता है तो बड़ा भाई लोगों को दिखाने के लिए उसको सबके सामने डांट देता है, लेकिन घर जाने के बाद अंदर ही अंदर उसका समर्थन करता है। अब मोहन भागवत सच में इसको लेकर चिंतित हैं या बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, खाना पूर्ति के लिए बयान दे रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। मैं हूं जावेद पठान, आप देख रहे थे जावेद पठान यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।